Namaste Gurukulians, hope you are studying continuously at home. But today we are going to start third video, that is part 3 of chapter 8 Human Health and Disease of class 12th Biology. Okay? In second video we have covered the two different type of disease. The one was viral disease. Viral disease में हमने include किया common cold, dengue fever and chikungunya. जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी दैट वाज फंगल डिजीज़. फंगल डिजीज़ में सिर्फ एक ही ऑप्शन थी आपके पास, रिंग वॉर्म. ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ का कंप्लीट कर लिया था, सेकंड में हमने वायरल प्लस फंगल डिजीज़ कर लिया. अब हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी के ऊपर. फोर्थ कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़. तो फोर्थ कैटेगरी इज़ प्रोटोजोन डिजीज़. प्रोटोजोन तो प्रोटोजोन डिजीज नाम से पता चल रहा है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. अब वो प्रोटोजोआ है क्या, वो अलग अलग होगा. इसके अंदर वी हैव इंक्लूडेड टू डिजीज. वन इज मलेरिया, क्वाइट इम्पोर्टेंट, एंड सेकेंड वन इज अमीबियासिस. amoeba वाला amoebiasis. So these two diseases are included in protozoan disease. So first of all we are going to start with malaria. तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए स्पेस. So मलेरिया. सबसे पहले मलेरिया का जो बेसिक पॉइंट्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय फोर डिफरेंट स्ट्रेन्स या स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम क्या है? इट इज ए प्रोटोजोआ. अब प्लाज्मोडियम चार डिफरेंट टाइप का है. एक है आपके पास प्लाज्मोडियम को मैं कैपिटल पी में लिख देता हूं, बस ऐसे पी. ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, छोटा वी लगाएंगे हम क्योंकि स्पीसीज नेम कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होता. सी प्लाज्मोडियम मलेरिया, मलेरियाई लिखते हैं, पीछे ई ओ लगाना है आपने. एंड फोर्थ इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. इसमें हर एक डिफरेंट टाइप का जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंट टाइप का मलेरिया कोज करते हैं. सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो ये है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. इट कोज परनीसियस दिस इज सी. परनीसियस क्या गया, परनीसियस मलेरिया. और ब्रैकेट में लिखेंगे हम मोस्ट डेंजरस. ठीक है, ये भी अलग अलग टाइप का वो करते हैं आपके मलेरिया. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है आपका फैल्सीपेरम, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा है. तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का नाम याद रखना है. इट विल कॉज परनीसियस मलेरिया. इनके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे एनसीईआरटी में, सीबीएसई में. अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लाज्मोडियम ओवेल वाइवेक्स करेगा बेनाइन टर्टियन, बेनाइन टर्शियन मलेरिया,
ये करेगा माइल्ड टर्शियन, मलेरिया, और ये करेगा क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, तो आपसे सिर्फ ये वाला पूछा जाएगा, ये 3 ऊपर वाले नहीं पूछे जा सकते। हाँ, नीट में अगर हो सकता है पूछ लें आपसे, पर यहाँ नहीं पूछे जा सकते। सो देर आर डिफरेंट 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच कैन कोज डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। हमने फोकस किस पे रखना है, इस पे। ठीक है, सो कोज्ड बाय दिस, इसका जो सिम्टम है, सिम्टम में मलेरिया में क्या होता है, हाई फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, और थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर जॉइंट पेन। प्रिवेंशन, सिंपल सी चीज़ है, प्रिवेंशन हमसे सेम वही लिखना है। एक मेन पॉइंट रहेगा इसका, प्रिवेंट किसको करेंगे, हम इसके वेक्टर को करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखना था पहले वेक्टर का, ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर। कौन सा वेक्टर, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये इसका पैरासाइट। इस पैरासाइट को वेक्टर लेके जाता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन तक। ठीक है, तो जो वेक्टर है अगर हम उसी को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, प्रिवेंट हो जाएगी डिजीज। सो प्रिवेंशन मैं लिख देता हूँ सेम एज डेंगू फीवर। तो बार बार में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स वगैरह लगा लो, मॉस्किटो नेट लगाओ, पानी मत खड़े होने दो। ठीक है, क्योर, इसके अंदर हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं, DDT वगैरह, BHC। ठीक है, वो वाला पॉइंट इसमें नहीं लिखा था, मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, स्प्रे ऑफ insecticides like DDT and BHC। ठीक है, DDT तो अब ऑलमोस्ट बैन हो रखा है इंडिया से। ठीक है, BHC पे ही फोकस करते हैं, और बहुत सारे आ चुके हैं इंसेक्टिसाइड। तो क्योर के लिए, मलेरिया के लिए एक ड्रग आती है क्विनीन। ड्रग क्विनीन, QUININE, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम bark of cinchona tree। ठीक है, सिंकोना ट्री की जो स्टेम होती है उसके ऊपर जो बाहर से ब्राउन कलर की जो छाल होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं, उससे ये एक्सट्रैक्ट होता है क्विनीन। ठीक है, क्विनीन एंड क्लोरोक्विनीन, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन भी है, HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अभी आपने देखा होगा कि ये अभी जो बात चल रही थी कि जो
अमेरिका के अंदर कोरोना पेशेंट्स को क्योर करने के लिए उन्होंने इंडिया से ये ड्रग मंगाई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ठीक है, सो HCQ, क्लोरोक्वीन CQ, हाइड्रोक्सी और ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, बट इसका कुछ हद तक काफ़ी इफ़ेक्टिव पाई गई ये कोरोना का जो वायरस है उसको रिमूव करने में। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन एंड क्विनिन, ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक आपका एडिशनल टॉपिक इसमें दिया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब नेक्स्ट वही करते हैं हम। तो मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखता हूँ इस पर, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैं डायरेक्टली फ्लो चार्ट बनाऊँगा, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ हेडिंग भी। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि एक मच्छर है जिसने हमें बाइट किया, उस मच्छर के अंदर था आपका, मच्छर की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जब वो डंक मारेगा तो उसकी सलाइवरी ग्लैंड से कुछ पैरासाइट मतलब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम भी आएंगे इसके अंदर। सो प्लाज्मोडियम क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम की जो फॉर्म आपकी डिजीज़ कॉज कर सकती है उसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट का नाम है यहाँ पे स्पोरोजोइट। तो जब भी एक मच्छर आके हमें बाइट करेगा, तो जब बाइट किया तो उसने उसका जो सलाइवरी ग्लैंड में से स्पोरोजोइट थे वो हमारे कहाँ पे चले गए? हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर गए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने वहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ एक मैं छोटा हाथ बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मॉस्किटो आया, उसने बाइट किया। ठीक है, ये बाइट किया मॉस्किटो ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉस्किटो। मॉस्किटो भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे फीमेल एनाफिलिस। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसी के अंदर आ जानी चाहिए हमारी। फीमेल एनाफिलिस bites a healthy person and injects, क्या इंजेक्ट करेगा? स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट्स क्या हैं? दीज आर पैरासाइट। स्पोरोजोइट्स वो फॉर्म है जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी मच्छर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? ये जो स्पोरोजोइट्स थे इन्होंने इन्फेक्ट किया एक लीवर को। दिस इज लीवर को इन्फेक्ट किया इन स्पोरोजोइट्स ने। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोरोजोइट रीच टू लीवर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया था पैरासाइट स्पोरोजोइट, अब वो कहाँ पहुँच गया? लीवर के पास। स्पोरोजोइट रीच टू लीवर थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ जो लीवर की सेल्स होती है, लीवर सेल को बोलते हैं हम हेपेटिक सेल्स। ठीक है,
तो हिपेटिक सेल्स के अंदर स्पोरोजोइट्स क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे एक लीवर सेल दिखाई, उसके अंदर एक स्पोरोजोइट गया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया कि उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन गए, ठीक है, और ये बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनने के बाद इन्होंने क्या किया, उस लीवर सेल को बर्स्ट करवा दिया और स्पोरोजोइट्स हो गए रिलीज, ठीक है, इस वाली चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब स्पोरोजोइट्स divides asexually in liver cells and lead to bursting, इसको बर्स्ट कर देते हैं, ठीक है, लीड टू इट्स मतलब लीवर सेल की बात हो रही है। स्पोरोजोइट डिवाइड्स एसेक्सुअली इन लीवर सेल एंड लीड टू इट्स बर्स्टिंग टू रिलीज एडिशनल स्पोरोजोइट्स। ठीक है, ये सारा किसके अंदर हो रहा है, लीवर सेल के अंदर। तो ये क्या है, दिस इज लीवर सेल। लीवर सेल को हम क्या बोल सकते हैं, हिपेटोसाइट। तो ये काम किस में हो रहा है, लीवर सेल के अंदर। अब यहाँ से जितने भी एडिशनल स्पोरोजोइट बनेंगे वो क्या करेंगे, आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करेंगे। अब जो चीज़ यहाँ पे हुई है वही चीज़ आरबीसी के अंदर होगी कि आरबीसी के अंदर घुसा, वहाँ पे फिर दोबारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और उस आरबीसी को ब्रेक डाउन करके वो वहाँ से रिलीज हो गए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पोरोजोइट्स एंटर्स टू आरबीसीज। ठीक है, तो यहाँ हमने एक आरबीसी दिखाई, उसके अंदर स्पोरोजोइट घुसा दिया। ये आरबीसी जो है वो उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट बन गए और इसके बाद यहाँ पे हमने दिखा दिया कि वो आरबीसी बर्स्ट हो गई और ये निकल गए। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पॉइंट वो है डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरासाइट की बजाय हम लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ पैरासाइट ही लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ। पैरासाइट डिवाइड्स asexually in RBC and lead to its bursting मतलब फूट जाना। ठीक है, which releases additional which releases additional parasite and a toxin। इस टॉक्सिन का नाम याद रखना, हीमोजॉइन, HAEMOZOIN, हीमोजॉइन। तो
तो यहाँ से जब वो निकलेंगे तो आरबीसी जब बर्स्ट करेगी तो उसके साथ साथ एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक टॉक्सिन रिलीज होगा जिसका नाम है हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन की वजह से क्या होता है, हीमोजॉइन लीड्स टू अपीयरेंस ऑफ साइकिल ऑफ फीवर। इसका मतलब क्या है कि हमारा मलेरिया के अंदर हमें पता है कि हर 24 घंटे या 36 घंटे के बाद जो है वो फिर बुखार चढ़ता है, 36 घंटे के बाद। तो वो जो साइकिल है 36 घंटे के बाद फिर दोबारा चढ़ जाना बुखार, फिर दोबारा चढ़ जाना, वो किसकी वजह से है, ड्यू टू हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या है, इट इज़ ए टॉक्सिन विच इज़ रिलीज्ड व्हेन पैरासाइट reproduces asexually within the RBC and leads to its bursting। तो उस टाइम पे हीमोजॉइन निकला और इसने क्या किया, ये कर दिया। अब यहाँ से कुछ आरबीसी के अंदर एडिशनल पैरासाइट ना बन के वहाँ पे क्या बनेगा, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, सो some RBCs will form male and female gametes। मतलब उस डिवीजन वाले साइकिल से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले साइकिल से बाहर निकल के कुछ आरबीसीज जो हैं वो विद स्पोरोजोइट, विद पैरासाइट, वो क्या करेंगी, मेल एंड फीमेल गैमीट बनाएंगी। तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल चीज़ आ गई अब। ठीक है, यहाँ तक सारा एसेक्सुअल चल रहा था। तो ये मैंने बना दिया एक मेल गैमीट और ये बना दिया मैंने एक फीमेल गैमीट। ठीक, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल गैमीट। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जाएंगे आपके, अब मेल फीमेल गैमेट किसके अंदर है, अभी भी ये उस पर्सन के अंदर है जिसके अंदर मच्छर ने बाइट किया था, वो तो उड़ गया उसके बाद, पर उसकी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ चल रही है अभी भी। ठीक है, अब एक दूसरा मच्छर आएगा जो इस इन्फेक्टेड पर्सन को, अब ये इन्फेक्टेड हो गया, पहले तो ये हेल्दी था, अब ये इन्फेक्टेड पर्सन को एक मच्छर आगे काटेगा। ठीक है, तो अब इसमें से जब ये ब्लड सक करेगा तो क्या होगा, उस मच्छर के अंदर भी क्या जाएगा, ये जाएंगे गैमीट्स। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्पेस कम ना रह जाए। चलो, मॉस्किटो bites this infected person and gametes enters into body, into mosquito's body, mosquito's body through blood meal। तो जो उसने ब्लड सक करा, मील ली जो ब्लड की, उसके थ्रू ये मेल एंड फीमेल गैमेट किसके अंदर चले गए, फीमेल एनाफ्रीज के बॉडी के अंदर चले गए। ठीक है, अब होगा ये मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या गैमेटोसाइट बोल देते हैं हम इसको, गैमेटोसाइट्स इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो।
मेल फीमेल गैमीट बने उस इंसान के अंदर, वहाँ से ब्लड सक किया किसने, मच्छर ने। अब उस मच्छर के इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर वो दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हुए टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन से बना दोबारा मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जिसका नाम था स्पोरोजोइट आर फॉर्म्ड एंड एस्केप्ड। वहाँ से एस्केप हो गए, कहाँ से, स्टमक के अंदर से, एस्केप्ड फ्रॉम स्टमक टू रीच सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, उस मच्छर के जो सलाइवरी ग्लैंड थी उसके अंदर स्पोरोजोइट्स हैं। अब ये वाला मच्छर नेक्स्ट इंसान को काटेगा, तो दिस फीमेल एनाफिस बाइट्स ए हेल्दी पर्सन एंड इंजेक्ट्स स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या थे, वो इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये पूरा का पूरा आपका साइकिल है। तो इस साइकिल के अंदर यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एरिया, ये आपका है, मैं यहाँ पे बीच में से ये हीमोजोइन मिटा रहा हूँ। दो इसको होस्ट चाहिए थे पूरे को, एक ह्यूमन बीइंग और एक मच्छर। तो प्लाज्मोडियम का जो साइकिल था, लाइफ साइकिल, उसके अंदर दो होस्ट चाहिए थे। सो ये होस्ट है आपका ह्यूमन होस्ट, द लाइफ साइकिल विच विल रन इन ह्यूमन होस्ट, दिस इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। ये है आपका मच्छर में, ठीक है, मॉस्क्विटो होस्ट। यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, सेक्सुअल स्टेज ऑफ साइकिल, लाइफ साइकिल। ठीक है, तो दो होस्ट हो गए आपके, एक ह्यूमन होस्ट और एक मॉस्क्विटो होस्ट। So the life cycle of Plasmodium is completed in two hosts, human host in which asexual cycle will complete, and in mosquito sexual cycle will complete. So this is all about the life cycle of Plasmodium. ये डायग्राम जो है आपका, ये बुक में ऐसा का ऐसा मिलेगा, तो कई बार एग्ज़ाम टाइम में ये डायग्राम ही मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे ये बताएंगे कि ये स्टेज कौन सी है, ये पूछेंगे आपसे, यहाँ पे लिख देंगे ए, ये स्टेज क्या है, ये स्टेज क्या है। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम आपके दिमाग में क्लियर है तो आप जो है ईजिली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एक बार डस्टर झाड़ता हूँ, थोड़ा होल्डर रखना पड़ेगा। तो आपका ये फिनिश हुआ था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। हम कर रहे थे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन डिजीज़। प्रोटोजोन में मलेरिया आपका ख़त्म हो गया। प्रोटोजोन में सेकंड डिजीज़ जो है
दैट इज अमीबिएसिस। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री मतलब जो स्टूल पास होना था, हमारे फीसिस पास आउट होने थे बॉडी से, वो ब्लॉक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। सो अमीबिएसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। इट इज कोज्ड बाय एंटामीबा। जो हम अमीबा लिखते हैं ना, उसके आगे ENT लगा देना है बस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है कोजल ऑर्गेनिज्म का, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है। इसकी आपकी स्लाइड भी होती है, परमानेंट स्लाइड, जो आपके प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में परमानेंट स्लाइड होती है, स्पॉटिंग के लिए आ जाती है कई बार, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो इसका मेन इफेक्टिव ऑर्गन कहाँ होता है? ये जाएगा डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, सो इट कॉजेज माल फंक्शनिंग in small intestine. Symptoms: जनरल से ध्यान रखना। देखो, अगर पेट के अंदर कुछ बीमारी हो गई, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो फीसिस नहीं आएंगी। फीसिस नहीं आएगी, किसकी वजह से नहीं आएगी? कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर फीसिस आई तो ब्लड आ सकता है, एक्स्ट्रा म्यूकस आ सकता है उसके साथ। ठीक है, और जो आपका मस्कुलर नहीं, इंटेस्टाइनल या स्टमक क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, पेट में दर्द होना ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, तो इसका रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स लिखेंगे हम। सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम क्या आ गया? एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होते हैं मरोड़े उठना। ठीक है, दूसरा सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। तीसरा है फैटिगनेस। अगर आपसे डेली फ्रेश हुआ ही नहीं जा रहा है सुबह, तो क्या होगा? ओवरऑल पूरा दिन आपका ऐसा ही जाएगा, फैटिगनेस। चौथा, stool will pass with blood और mucus। ठीक है, ये चीज़ भी मिल सकती है फीसिस के अंदर। तो बस और कुछ नहीं है। इसका जो वेक्टर है, वेक्टर इज हाउस फ्लाई। जैसे हमने प्लाज्मोडियम में किया था, वेक्टर क्या था? फीमेल एनाफ्लीज था। चिकनगुनिया और आपके डेंगू फीवर के अंदर वेक्टर कौन था? एडीज इजिप्टाई मच्छर था। तो यहाँ पे क्या है? वेक्टर इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करेगी? किसी भी कंटामिनेटेड फूड वगैरह के ऊपर बैठेगी और वो फूड कंज्यूम हम करेंगे तो उसके थ्रू ये फैल सकता है। हाँ, तो जो एक पॉइंट उससे रिलेटेड और आ गया, it is transmitted through contaminated या infected बोल दो, food and water consumption। हमने बाहर रेडी वगैरह से कुछ भी खाया, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी थी, अब वो मक्खियाँ पता नहीं कहाँ बैठ के आई थी। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जब अपना स्टूल पास आउट करता है, मान लो उसने खेत के अंदर स्टूल पास आउट कर दिया, अब वो खेत से कहाँ गया? वो सॉइल के अंदर गया।
अब खेत के अंदर स्टूल पास कर दिया तो उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठ सकती हैं, वो मक्खी आपके फूड के ऊपर आ गई, वही फूड हमने कंज्यूम कर लिया, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी वो प्रोटोजोआ आ जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंड वी विल सफ़र फ्रॉम अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अमीबिक डिसेंट्री। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है प्रोटोजोन डिजीज़। अब है आपकी 5वीं कैटेगरी ई, हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथ मतलब वॉर्म्स वाली डिजीज़। तो इसके अंदर आपकी मेनली 2 डिजीज़ हैं, एक एस्केरियासिस और एक फिलेरियासिस। ठीक है, चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ इज़ एस्केरियासिस। ठीक है, कॉज्ड बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये पूरा नेम है उसका, साइंटिफिक नेम। इसको बोलते हैं हम राउंड वॉर्म। तो जो हमारी लैब्स होती हैं, बायो की लैब, उसके अंदर ये स्पेसिमेन रखा होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स का, राउंड वॉर्म का, मेल एंड फीमेल एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये स्पॉटिंग में भी पूछा जाता है फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, जब स्पॉटिंग में हम रख देंगे आपके सामने, ये बताओ ये क्या चीज़ है, तो आपने बताना ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है, राउंड वॉर्म। So this disease is caused by Ascaris, is caused by Ascaris lumbricoids. फिर इससे रिलेटेड सिम्टम्स मोस्टली सेम से ही होंगे। एब्डोमिनल पेन, देखो ये क्या करता है, जो हम बोलते हैं ना पेट के कीड़े, बड़े बड़े पेट के कीड़े हो जाते हैं, वो ये चीज़ है। तो ये हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर अपना जो माउथ होता है वो ऐसे गड़ा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होना था, वो सब कुछ न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इंसान खाए जा रहा है पर उसको कुछ लगता नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर पेट के कीड़े हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं। तो वो पेट के कीड़े हम किसको बोल रहे हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, और इसका साइज़ इतने से लेके और इतने बड़े बड़े तक हो सकता है। ठीक है, सो एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल विद ब्लड हो सकता है। बच्चों के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है ये वाली, क्यों, क्योंकि जिस बंदे के अंदर ये ऑलरेडी ये डिजीज़ है, उसने फीसिस बाहर पास आउट करे, सेम एंटामीबा हिस्टोलिटिका वाला फंडा चलेगा इसके अंदर। उसने स्टूल बाहर पास आउट किए, उसके बाद वो जो स्टूल था वो इन्फेक्टेड सॉइल को इन्फेक्ट किया। अब वैसी सॉइल को बच्चे क्या करते हैं, सॉइल खा जाते हैं या ऐसी सॉइल के अंदर खेलते रहते हैं। तो वहाँ पे जो उसके एग थे, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के, वो एग सॉइल में थे, सॉइल वाले एग हाथ पे चिपक गए, वो हाथ से बच्चे ने खाना खाया और बच्चे के अंदर अल्टीमेटली क्या होगा, वो एग्स अंदर चले गए, तो वहाँ पे जाके नए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स बन गए। ठीक है, तो स्टूल विद ब्लड, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर होल हो जाना। एक पाइप है, ठीक है, इंटेस्टाइन, उसकी अगर वाल में ऐसे होल हो गए तो क्या होगा, खाना लीक आउट हो सकता है। ठीक है, ये वाली केस थोड़ी सी एक्सट्रीम केस में जाएगा, अदरवाइज ये इतनी जल्दी होता नहीं है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग किसकी वजह से होगी, यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं,
परफोरेशन, जब उसकी वाल को ही तोड़ देगा तो वो इंटरनल ब्लीडिंग भी होगी, वहाँ पे एनीमिया भी होगा। जो छोटे बच्चे हैं ना उनमें अगर जनरली ये चीज़ हो भी जाती है तो आजकल सिर्फ 2 डोज आती हैं, 5-5 ml की होती है, 7 ml की होती हैं वो वाइल्स। तो 7-7, अब जैसे मान लो किसी बच्चे को हो गए पेट में कीड़े हो गए हैं, खाता नहीं है, खाता है तो उसको लगता नहीं है, बिल्कुल खून की कमी होगी, पीला मुंह हो गया है उसका, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर देते हैं 2 डोज उसको, पीने की दवाई होती है। तो वो जब एक बार पियोगे, मान लो हमने मंडे को पी है तो 7 ml मंडे को पी ली, 1 हफ्ते का पूरा गैप देते हैं उसके अंदर, और फिर एक नेक्स्ट हफ्ता जो आएगा नेक्स्ट मंडे पे फिर वो 7 ml दूसरी बार पीनी होती है। तो 2 बार की डोज में सारे कीड़े निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा डोजेज लेनी नहीं पड़ती हैं। फिर इससे रिलेटेड और पॉइंट्स जो हैं आपके, बाकी वही पॉइंट हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता तो दिया है। वैसे थोड़ा टाइम बचाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी जाली है अपनी। तो पॉइंट्स वही लिखेंगे कि कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड फूड वगैरह, ठीक है। जो एग्स होते हैं इसके, एग्स ऑफ एस्केरिस मिक्स्ड विद सॉइल, ठीक है। और उसी सॉइल के अंदर बच्चे खेलते हैं तो बच्चों के थ्रू आ जाती है। तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ इसको। तो इसके लिए जो ड्रग होगी क्योर, सिंपल लिखेंगे एंटी हेलमिंथिक डिजीज़ थी ये, वॉर्म्स वाली डिजीज़। सो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। अब एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स बहुत सारी हैं, हमने उसका नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे इंटेस्टाइन परफोरेशन, सारा पंगा कहाँ पे पड़ रहा है, इंटेस्टाइन में पड़ रहा है। कई बार क्या होता है, इंटेस्टाइन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, स्टूल भी बाहर नहीं आता, वो पॉइंट भी लिखते हैं F, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज क्यों होगी भाई? अब मान लो हमारी इंटेस्टाइन में इतना ल्यूमन है ये, अब यहाँ पे ये कीड़े, इसने यहाँ अटैच हो गया, फिर यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, तो वो फिर ग्रोथ भी होती है उन कीड़ों की, ठीक है। तो ग्रोथ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे तो ल्यूमन बहुत कम बच गया और डाइजेशन होना था यहीं पे, तो आपका जो फूड हम खा रहे थे वो फूड भी नीचे तक नहीं जा रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। अब ब्लॉक हो गया है, बाहर निकलेगा नहीं तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, तो बच्चों को भूख भी नहीं लगती उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेलमिंथिक डिजीज इज फिलेरिएसिस। फिलेरिएसिस, ठीक है, फिलेरियल डिजीज, एंड इट इज कॉज्ड बाय ये नाम बहुत पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाम थोड़ा अजीब लगेगा, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचेरेरिया, सिर्फ W लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेलेई, MALAYI। ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 आपके हेलमिंथ हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फिलेरियल डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होगा, क्योर, इसमें भी एंटी हेलमिंथिक ड्रग आएगा, तो मैं उसको लिखूंगा भी नहीं अब। ये नाम जरूर याद रखना है। वेक्टर जो है इसका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, उसके थ्रू होता है। जो सिम्टम्स हैं,
इसके अंदर होगा जितनी भी आपकी लिम्फ वेसल्स हैं वो हो जाती हैं ब्लॉक, और लिम्फ वेसल ब्लॉक होगी तो क्या हो गया, लिम्फ उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग गया। तो आपका जिस ऑर्गन की लिम्फ वेसल ब्लॉक होंगी उस एरिया के अंदर लिम्फ स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टोर होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग आएगी। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन है, ठीक है, इस एरिया से नीचे, तो मान लो एक आपकी जो लेग है, लेग के अंदर लिम्फ वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई, तो वहाँ पे लेग के अंदर स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग आने की वजह से वो इतना मोटा पैर हो जाएगा, उस ऐसे पैर को बोलते हैं हम एलिफेंट फुट, ठीक है। तो उस डिजीज़ को बोल देते हैं हम एलिफेंटिएसिस, हाथी जैसा पैर हो जाना, ठीक है। उसके अंदर अगर अब ये फुट है तो यहाँ पे आपके जेनेटल ऑर्गन भी हैं। अब मान लो टेस्टिस के अंदर हो गया वो, तो टेस्टिस का साइज़ भी क्या होगा, इट मे इंक्रीज अप टू, ये मैंने एक नेशनल ज्योग्राफी पे देखा था, ये वाला एक बंदे को हो रखी थी, उन्होंने दिखाया था, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसका जो टेस्टिस का साइज़ था वो मान के चलो उसके घुटनों से नीचे तक टेस्टिस का साइज़ था, ठीक है। एंड दैट पर्सन वॉज इवन अनेबल टू मूव, क्यों, पैर उसका इतना भारी हो गया था कि वो उसको रख नहीं पा रहा था दूसरी जगह, टेस्टिस भी इतने भारी हो गए। तो ऐसी डिजीज़ को बोल रहे हैं हम एलिफेंटिएसिस। सो सिम्टम्स के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे लिम्फ वेसल्स गेट ब्लॉक्ड एंड lymph starts accumulating, which leads to swelling of that area. ठीक है, if it occurs in feet and genital organ, then this disease is called as एलिफेंटिएसिस। ठीक है, एलिफेंटिएसिस। तो इस डिजीज़ के नाम के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं एलिफेंटिएसिस किसकी वजह से हुई, तो आपने जवाब देना वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, एलिफेंटिएसिस हो जाती है लिम्फ वेसल ब्लॉक, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एंड अदर डिफॉर्मिटीज। ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ क्या बनेगा, या तो ये पूछ सकता है या आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योर इसका सेम वही है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये आपकी 5 डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ थी, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फोर्थ जो आपकी थी फंगस वाली, ठीक है, और फिफ्थ इज़ हेलमिंथिक डिजीज़। तो ये पांचों की पांचों डिजीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके अंदर हमने 10-11 डिजीज़ के बारे में बात करी है, तो आप ध्यान रखोगे ये चीज़ें। एक जनरल सा टॉपिक है 5 मिनट का, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, गौर करवा देते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। अब देखो सारे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता हैं। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, अगर वो फूड से रिलेटेड या वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से रिलेटेड डिजीज़ है लाइक टाइफाइड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइजीन रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर आएगा पर्सनल एंड
पब्लिक हाइजीन, मेंटेनेंस, ठीक है। अब उसके हाइजीन के अंदर बहुत सारी चीज़ आ गई, साफ़ सफाई रखो, जो आप खाना खा रहे हो उसको आप प्रॉपर वॉश करके खाओ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आ गई इसके अंदर। जो बाहर कूड़ा मत फेंको, ठीक है, बाहर कोई सब्जी वब्जी मत फेंको जहाँ पे फ्लाइज आ जाएं। ओपन में ओपन डिफिकेशन मत करो, लिख देता हूँ, ओपन डिफिकेशन शुड बी चेक्ड, मतलब वो नहीं करनी चाहिए। कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी अवॉइडेड। जैसे हम कर ही रहे हैं इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, वो भी यही चीज़ है। फोर्थ है एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर क्या आ गई, आपकी हाउस फ्लाइज आ गई, डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज़ आ गए, चाहे वो आपका एडिस इजिप्टाई था, चाहे फीमेल एनाफ्लिस था, चाहे वो क्यूलेक्स था, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर वो कैसे कर सकते हैं, स्टेगनेंट वाटर नहीं होना चाहिए, और यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, रिपेलेंट्स। मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्या है, जैसे आपके ऑल आउट है, वो क्या है, मॉस्किटो को दूर भगाता है। सो मॉस्किटो रिपेलेंट, तो मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स भी हो सकती हैं, क्रीम्स भी हो सकती हैं। रिपेलेंट कॉइल्स एंड क्रीम्स। एक है इंट्रोडक्शन ऑफ, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ GAMBUSIA, गैम्बूसिया, नाम याद रखना, गैम्बूसिया फिशेज इन स्टेगनेंट वाटर। ये जो फिश है गैम्बूसिया, ये क्या करती है, जितने भी आपके मच्छर हैं मॉस्किटो, उसके जो एग्स होंगे उसको वो खाती है, मतलब एग्स प्लस लार्वे, स्पेसिफिकली लार्वे की बात करेंगे। सो गैम्बूसिया फिश क्या करती है, ईट्स मॉस्किटो लार्वे। तो लार्वे को ही खा जाएगी तो मैच्योर मॉस्किटो होगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली उसका जो नंबर है वो हम रोक सकते हैं मॉस्किटोज का। और है स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, ये मैं आपको अभी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, इम्यूनिटी, उसके अंदर आएगा, ठीक है। वैसे बता देता हूँ एक लाइन में, वैक्सीनेशन होता है कि किसी भी इंसान के अंदर हमें वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना है बॉडी के अंदर, ठीक है, थ्रू इंजेक्शन या फिर ओरली, तो वो वैक्सीनेशन हो गया। अब वो वैक्सीन जो अंदर गई है उसकी वजह से उसकी बॉडी जो वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है। वो एंटीबॉडीज़ जो बनाएगी उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, उस चीज़ को बोल रहे हैं हम इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन इज़ ड्यू टू वैक्सीनेशन, ठीक है। सो छोटा सा टॉपिक था ये, तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है डिजीज़ से रिलेटेड। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद a fresh topic and the name of topic will be immunity. This is quite an important topic, तो आप थोड़ा सा ध्यान से
इसको भी पढ़ेंगे, इसके नोट्स कंप्लीटली बनाओ और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।